नमस्कार। गीता ज्ञान यात्रा के सभी सहयात्रियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, यहाँ पे वो लोग निराश होने वाले हैं जिन लोगों को अपनी कामनाओं का तुरंत कोई हल चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई सलाह नहीं मिलने वाली है, ऐसा कोई उपाय नहीं मिलने वाला है जिसमें 16 सोमवार व्रत रह के कोई काम बन जाए, या चींटी को आटा डाल के कोई काम बन जाए, या कोई किसी को 5 सोमवार चावल दान करके काम बन जाए, या मंगलवार को पीपल के पेड़ पे लाल कलावा बांध के काम बन जाए। तो यहाँ पे वो सब बातें होने वाली नहीं हैं। तो जो लोग इस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, उनको गीता ज्ञान के इस कार्यक्रम में निराशा मिलने वाली है। और गीता में भगवान ने स्वयं कामना के लिए कर्म करने वाले लोगों को अत्यंत ही दीनहीन बताया हुआ है। तो मित्रों, मैं गीता ज्ञान 12 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले अंक में हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा था कि भगवान, जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है या जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो लोग मोह माया से निकल चुके हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है, वो किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरीके का आचरण करते हैं। तो अब भगवान अर्जुन को उनके इस प्रश्न, इस जिज्ञासा का उत्तर देंगे। तो भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो मित्रों, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का मतलब रहता है स्वयं में ही संतुष्ट। और ऐसा तभी संभव है जब इंसान, मनुष्य कामनाओं से रहित हो, कामना से रहित कर्म करे। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कामना पहले ही आ जाती है, परिणाम पहले ही हमारे सामने आ जाता है, और परिणाम के इस दबाव के कारण हम वो कार्य भी ठीक से संपादित नहीं कर पाते हैं। और साथ में ही हम कामनाओं के अधीन होकर जब कर्म करते हैं तो हम उतने ही ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं और सुख दुख के भंवर जाल में अपने आप को फंसाते चले जाते हैं। और कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये एक ऐसी अग्नि है जो एक बार प्रज्वलित हो जाए तो फिर जलती ही चली जाती है, जलती ही चली जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए दो मनुष्य हैं, दो जने हैं। एक सज्जन एक जॉब में हैं और उनकी मान लीजिए कि एक बंधी हुई सैलरी आती है, 1 लाख 1.5 लाख महीने का उनका सैलरी है। उन्होंने 5-7 लाख रुपए किसी तरीके से इकट्ठे कर लिए। अब उनको आवश्यकता आन पड़ी है एक कार खरीदने की, एक गाड़ी खरीदने की उनको आवश्यकता है। अब जितना उनके पास पैसा है, उनकी जो चाहत है उससे पहले से ही बड़ी है।
तो जब वो जाते हैं तो उससे बड़ी एक गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, लोन वगैरह दुनिया भर का चीज़ करते हैं, उद्यम करते हैं, लेकिन कामना उससे भी आगे निकल जाती है। तो मनोदशा ऐसी रहती है कि नई गाड़ी खरीदने के बाद भी सब कुछ, जितना पैसा था उसके बाद और 7 लाख अपने पास था, 5 लाख लोन भी ले लिया, लेकिन शोरूम में गए तो कोई और गाड़ी पसंद आ गई, तो कामना फिर अपने पैर पसार दिए। अब उन्होंने नई गाड़ी खरीदने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिली। वो इसी बात का दुख मनाते हुए घर आ गए कि थोड़े और पैसे का जुगाड़ हो गया होता तो मैं वो गाड़ी खरीद लेता। तो ये होता है कामनाओं का प्रभाव, आदमी को कभी खुश रहने ही नहीं देती है। और दूसरे जने वो हैं, एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है, इनकम तो है, परंतु वो क्या देख रहे हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति देख रहे हैं। खरीदने को वो बहुत बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा, अपनी आवश्यकता देखी, और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है उसका उन्होंने धर्मार्थ कार्यों में लगाया, उपयोग किया, दान दिया लोगों को, गरीबों का इलाज करवाया और अपने हिसाब से दूसरे कामों में खर्च किया। तो भगवान ने भगवत गीता में कहीं भी यह नहीं कहा है कि आप मेहनत मत कीजिए, आप कम कमाइए, या आप कामनाओं को त्यागने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ कीजिए ही मत। बहुत से लोग कामनाओं को त्यागने की जब बात आती है तो ये समझते हैं और ये प्रश्न भी करते हैं कि अगर कामनाएं ही त्याग देंगे तब फिर तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हो पाएगा, तब तो फिर आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाएगा, क्योंकि जब लक्ष्य होता है तभी आदमी मेहनत करता है, तभी आदमी परिश्रम करता है। तो भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आप लक्ष्य मत निर्धारित कीजिए और आप अच्छे कर्म मत कीजिए। भगवान ने सिर्फ ये कहा है कि आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने आप को कर्तव्य कर्मों में झोंक दीजिए, लेकिन परिणामों का दास मत बन जाइए। और अगर आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उद्योगपति हैं, कुछ भी हैं, और आप कर्तव्य कर्म करते हैं, गलत तरीके से नहीं पैसा कमा रहे हैं और आप अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो उसकी कहीं मनाही नहीं है। बस सिर्फ आपको करना ये है, भगवान ने गीता में क्या कहा है कि सबसे बड़ा त्याग क्या है, कर्म फलों का त्याग है। तो जो आपने कर्म करके फल अर्जित कर लिए, आपने कर्म किया और आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, उस पैसे को आप जन कल्याण में लगाइए, ये है कर्म फलों का त्याग। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि जब जिस काल में मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म करता है और अपनी कामनाओं को सर्वथा त्याग कर देता है, कामनाओं के अधीन होकर कोई काम नहीं करता, और कर्तव्य कर्म करते हुए जो जिन तरह के भी फलों की प्राप्ति हो जाती है उन्हीं में वह संतुष्ट हो जाता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान फिर आगे कहते हैं, दुखे स्वद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो जो बातें पिछले श्लोक में कही गई हैं उसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अनुकूल परिणाम मिलने पर जो बल्लियों उछलने नहीं लगता है, कि खुशी ही कंट्रोल नहीं होती है, और प्रतिकूल जैसे ही परिणाम आते हैं रोना धोना चालू, एकदम से व्यग्र हो जाना, एकदम लगता है कि अब प्राण निकलने वाले हैं शरीर से। तो भगवान इन दोनों स्थितियों को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन ये करना कोई आसान काम नहीं है, ये सबके लिए ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा जो स्थूल शरीर है,
वो हार्मोन्स के नियंत्रण में काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गीता पढ़ेगा और तुरंत इससे वो निकल सकता है। ये अभ्यास की विषय वस्तु है। धीरे 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 अभ्यास करना पड़ता है। फिर भगवत कृपा जब के माध्यम से जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे 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 आप इसमें निपुण होते चले जाएंगे। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि यह एक निष्काम कर्म एक ऐसा बीज है कि जिसका नाश नहीं है और जिसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं। आप बार बार असफल होते हैं, अगर आप प्रयास करते हैं और बार बार आपको असफलता मिलती है तो भी इसका कोई दोष नहीं है, बस आपको प्रयास करना है। तो जो इस स्थिर बुद्धि मनुष्य होता है वो उसका नजरिया इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देखने का अलग होता है। वो सही क्या है गलत क्या है उसमें वो फर्क समझ लेता है, इसलिए वो अपने आप को मोह माया से अलग रख पाता है। एक तरह से यूं कहिए आप कि उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को भगवान स्थिर बुद्धि मुनि बता रहे हैं। मतलब ऐसे लोग अपने सारे कर्मों को करते हुए भी एक सन्यासी एक मुनि के समान है। इस श्लोक में भगवान एक और बात भी कहते हैं कि जिनके राग भय और द्वेष नष्ट हो गए हैं। राग क्या है? संसार के पदार्थों का जो मन पर नशा चढ़ जाता है ना, उसको कहते हैं राग। जैसे किसी को सत्ता का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को कुछ किसी चीज का नशा है। तो हालांकि ये सब क्षणिक चीजें होती हैं, ये पानी का बुलबुला है, लेकिन लोगों को हो जाता है क्योंकि अज्ञानता इसी को कहते हैं। और भय होना स्वाभाविक है, क्योंकि भय कैसे निकलेगा? भय तो तभी निकल सकता है जब हम ये मान के चलें कि हमारा जीवन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हम तो जीवन को क्या मान के चलते हैं कि जीवन दो खूंटों के बीच में या दो निशान के बीच में एक दौड़ है जो यहाँ से शुरू होकर और वहाँ ख़त्म हो जानी है। तो हम अपन सारे सुखों को बस उसी दौरान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो हमें भय कई चीज़ों का होता है। हमें भय होता है अपने धन संपदा के नष्ट हो जाने का, कुछ खोने का भय होता है, मृत्यु का भय होता है। ये सारे भय हमें घेरे रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमें तो वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं है कि जिसमें हम ये समझ पाएं कि हमारा स्थूल शरीर प्रतिपल बदल रहा है, परंतु जो परम तत्व हमारे शरीर के अंदर है वो अनंत काल तक रहने वाला है और अनंत काल से चला आ रहा है। तो वो बात तो हम भूले हुए हैं। और द्वेष, तो द्वेष भी हमारे अंदर रहता ही है कि कहीं हमसे कोई आगे ना निकल जाए। हमारे पास सब कुछ है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन कोई दूसरा अगर कुछ ऐसी चीज़ खरीद के ले आए या कुछ ऐसा मकान भवन बनवा ले या कुछ ऐसा घूम फिर के आए तो हमें उससे बड़ा काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि मुनि है, जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, वो इन सब चीज़ों से परे है। उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना है न देना है। इसीलिए वो स्थिर बुद्धि है, वो स्वयं में ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह उसके देखने का नज़रिया अलग है, उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। फिर भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानिभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम न विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान क्या करें? स्नेह रहित हुआ। स्नेह रहित का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मोह ना हो। तो कामनाएं ही मोह उत्पन्न करती हैं। हम जब किसी से कामना करते हैं तो वहां पे स्वार्थ हो जाता है। कामना हम जैसे हम कोई
किसी व्यक्ति से कोई कामना रखते हैं, अपने बच्चों से कोई कामना रखते हैं कि ये इसका मैं पालन पोषण कर दूंगा अच्छे से, ये बाद में नौकरी करने लगेगा, तो ये जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। तो एक कामना हमने एक इच्छा पाल रखी, एक कामना पाल रखी, उसी इच्छा से हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारे लाड़ प्यार लुटा रहे हैं। और अगर बाद में हमें इच्छा अनुकूल फल प्राप्त नहीं होता है तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई हमारा मित्र है, उससे भी हमारी कुछ कामना है, हमारी पत्नी है, उससे भी कुछ कामना है, हर जगह कामना है। तो कामना से ही मोह होता है, मोह वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो जिस आदमी के अंदर मोह ही नहीं है, हमें करना सब कुछ है, लेकिन मोह रहित होके हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य समझ के हमें सारे कार्यों को करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन कर्तव्य कर्म समझ के उसमें मोह को हटाने का अभ्यास करना है। तो जो लोग कर्म करते समय मोह रहित हैं और शुभ अशुभ कुछ भी उनको प्राप्त हो जाता है तो उनको उसका फर्क नहीं पड़ता। तो स्वाभाविक है कि जब मानव मोह रहित होकर निष्काम कर्म करता है तो वह कर्मों के फलों में बिल्कुल नहीं बंधता, क्योंकि उसकी स्थिति अलग है। वह इस संसार को इस नज़रिए से देखता है कि यह संसार माया रूप है, भगवान ने एक माया फैला रखी। ये पूरा ब्रह्मांड जो प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिदिन अनगिनत तारे नए बन जाते हैं, अनगिनत ग्रह नए बन जाते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड नए बन जाते हैं और अनगिनत ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो इस संसार में जितनी भी जड़ या चेतन जो भी वस्तुएं हैं, सब में परम तत्व विद्यमान है, परम तत्व की ही सत्ता है। और जो हमें दिख रहा है बहुत सारा संसार, वो सारा का सारा मिथ्या है। और जो परम तत्व हमें दिख ही नहीं रहा है, उसी की सत्ता है, उसी की व्यापकता है। तो परम तत्व से ही भगवान क्षण भर में ही अनगिनत ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं। लेकिन हमें हमारे स्थूल शरीर से और जो हमारी ये इंद्रियां हैं, उनसे हमें वो परम तत्व दिखाई नहीं देता। अभ्यास करते करते जब कर्मयोगी अभ्यास करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो इस माया रूपी संसार को अपने से अलग करके देखता है और तब वह अपने आप को अपने कर्म फलों से सर्वथा अलग कर लेता है और स्थिर बुद्धि बन जाता है। परंतु आम जन के लिए ये अभ्यास करने की विषय वस्तु है। इसमें धीरे 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 घुसने की आवश्यकता है। तो भगवान आगे कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है। आपने कछुआ देखा होगा ना कि वो क्या करता है कि जब कोई खतरा आता है ना उसको, तो सारा एकदम समेट लेता है, ऊपर से उसको डंडा वंडा मारते रहिए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं। तो जब इंद्रियां विषयों में लिप्त होती हैं तभी हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो कुल 14 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा,
ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 कामेंद्रियाँ हैं, जिसमें हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 हैं कामेंद्रियाँ। और 4 हैं अंतःकरण इंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यही जो इंद्रियां हैं, यही विषयों के साथ संलग्न होती हैं और हमें सुख और दुख का अनुभव कराती हैं। जैसे हमारी नाक है, तो कोई महक वाली चीज़, अच्छा खाना बन रहा है तो हम खुश होते हैं, बड़ा बढ़िया बन रहा है खाना, अभी मिलेगा खाने को। और कोई अच्छा फूल मिल गया सूंघने को, अरे क्या महक है इसकी। वही कोई दुर्गंध आ गई तो हम परेशान होते हैं। हमारी आँखों का भी वही हाल है, अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखना चाहते हैं जो हमारे मन को सुख दें। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, सबके वही गुण हैं। अलग अलग को उदाहरण देके समझाऊंगा तो व्यर्थ में ही समय अधिक नष्ट होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से अलग करने में समर्थ हो जाता है और उनको कछुओं के भांति समेट लेता है, वही स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि मनुष्य ऐसा कर्म कैसे कर लेता है? क्योंकि उसकी निश्चयात्मिकता वाली बुद्धि है। उसकी बुद्धि परम परमात्मा भगवान को प्राप्त करने में रत हो चुकी है, उसे और कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा। और तभी आप इंद्रियों को विषयों से अलग रख पाते हैं। तो ये जो निष्काम कर्म भगवान ने बताया है, तो बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह अभ्यास की विषय वस्तु है। जो ये संसार है, माया रूपी संसार है, इसकी प्रकृति ऐसी है कि आपको कभी भी ऐसे कर्मों में नहीं लगने देगा जो आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। उसके लिए आपको अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। तभी आप अपने अंदर जब वो शक्ति जागृत करेंगे और अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 आप भगवान की तरफ जाना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम इस संसार को देखते हैं तो बहुत सी घटनाओं को हम देखते हैं, उसमें बहुत से लोग जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो बहुत ही बुरे कर्म कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसों का अर्जन कर रहे हैं, वही लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भावना पैदा होती है कि फिर भगवान इनके कर्मों में हस्तक्षेप, ऐसे कर्मों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। और कुछ विधर्मी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर भगवान राम भगवान थे, उनकी स्त्री को तो खुद रावण हर के लेके चला गया, ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान जो है वो खुद लीला करने के लिए आए थे और उन्होंने ये बताया था कि इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने ये दिखाया था कि कर्मों के आधार पर भगवान ने इंसान को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। वो भगवान होते हुए भी मानव का रूप धरकर एक संदेश देने के लिए आए हुए थे। तो तात्पर्य यह है कहने का कि भगवान ने कर्मों के आधार पर पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। कर्मणेव अधिकारस्ते, कर्मों में पूरी स्वतंत्रता है। आप कितना भी गलत और निकृष्ट काम करने जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप डाका डालने जाइए, आप किसी की हत्या करने जाइए, आप किसी का जेब काटने जाइए, आप कर्म के आधार पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फलों में आपका किंचिन मात्र भी अधिकार नहीं है। लेकिन वो फल आपको कब मिलेगा? इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा या 4 जन्मों के बाद मिलेगा, वो सारा का सारा अधिकार भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा है। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फलों में किंचिन मात्र भी अधिकार नहीं है। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा महारथी समझता है
तो वो फलों में अधिकार प्राप्त करके दिखाए, तब वो भगवान को चैलेंज कर सकता है, तब उसकी बात एक बार को सुनी जानी चाहिए। लेकिन वो संभव ही नहीं है, क्योंकि फलों में भगवान ने पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रखा हुआ है। वीटो पावर भगवान के हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने कभी कुछ चमत्कार इस धरती पे किया ही नहीं है। अगर आप देखें तो भगवान ने किस तरीके से अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर अर्जुन को बचा लिया था जयद्रथ वध के समय में। तो जब अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाता है तो भगवान कभी कभी स्वयं सहायता के लिए आते हैं, लेकिन ये उनका डिस्क्रेशन है, ये उनका निर्णय है कि वो कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब रक्षा करेंगे, कब नहीं करेंगे, और उन्हें कितना इंटरफियर करना है और कब करना है। द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पर भी भगवान ने हस्तक्षेप किया था। और अगर हम आधुनिक युग की भी बात करें तो भी एक दो घटनाएं मैं ऐसी देखता हूं कि जब मुझे लगता है कि चमत्कार हुए हैं। और इसका एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनों ने सोवियत के ऊपर हमला किया था, तो जर्मन्स के पास जो हथियार थे, जो उनकी सेना थी, ऐसा लगता था कि सोवियत संघ को वो 1-2 महीने में वो मास्को तक पहुंच जाएंगे, और वो पहुंच गए भी थे। परंतु जब वो मास्को पे फाइनल लड़ाई लड़ने वाले थे, तभी ऐसी भयंकर बारिश हुई कि पूरी उनकी सेना जो है और कीचड़ में फंस गई। उनके टैंक चल ही नहीं पा रहे थे और उनको रिट्रीट करना पड़ा। तो कभी कभी चमत्कार ऐसे होते हैं। उसके बाद फिर क्या है, रशियन धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते रहे और बाद में अंतोगत्वा जो है परिणाम एकदम उलट आया। तो मैं ये नहीं कहता कि हिटलर का बहुत खराब था और स्टालिन बहुत अच्छा था, लेकिन वो भगवान का निर्णय था कि उस समय वो हिटलर को नहीं जितवाना चाहते थे लड़ाई। तो कभी कभी ऐसे चमत्कार भी देखने में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, हम लोग अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं, परंतु वो निर्णय सर्वथा भगवान के हाथ में है। कर्मों के आधार पर भगवान ने सबको पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन फलों में स्वतंत्रता किंचिन मात्र भी नहीं है। यह बात हमको समझना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने नियर एंड डियर, अपने शुभचिंतकों को ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, तो मैं उसका उत्तर वहीं पे देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं पुनः गीता ज्ञान अंक 13 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।